11 अगस्त के फैसले के बाद बीएड अभ्यर्थियों की क्लेरिफिकेशन याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का 23 अगस्त को एक नया आदेश आया, जिसमें आगे होने वाली भर्तियों में प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बीएड को लेकर नगण्य जैसी यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज देखने को नहीं मिली। लेकिन जो चयनित बीएड हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी वैलिडिटी को लेकर कि आखिर में वो कब से वैलिड हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में कुछ हद तक स्पष्ट किया है। इससे 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती, केवीएस पीआरटी, बिहार शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जैसे राज्यों का संबंध इस ऑर्डर से है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, हम आपको विस्तार से अपडेट देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या इसमें लिखा है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की हर एक लेटेस्ट अपडेट आप पा सके। दोस्तों, 23 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो लगभग 10-12 पेज का है। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि बीएड को अब आगे एक मौका इसमें क्यों नहीं दिया जा सकता सुनवाई के लिए। ठीक है, वो सभी चीजें लिखी मैंने कल के वीडियो में बनाया है, पर्टिकुलर पूरे ऑर्डर को पढ़ के बताया है, आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में केवल बात करेंगे चयनित बीएड के लिए। तो ये एक पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ये कुछ महत्वपूर्ण है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड के तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नौकरी पा चुके हैं या तो नौकरी पाने वाले हैं। तो इसी को हम यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आप 23 सितंबर को जो आदेश आया उसमें यह कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो उक्त सिविल अपील थी उसका निपटारा कर दिया है और कुछ इन बातों के साथ उस आदेश को पारित किया है। बताया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऊपर जो कहा है वह तयशुदा कानूनी स्थिति है और हाल ही में मणिपुर राज्य और अन्य में इस न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के फैसले में वी सूरज कुमार, ओकराम और अन्य ने इस स्थिति को दोहराया भी था। ठीक है, जो न्यायालय ने आदेश दिया स्थिति को वहां पर लागू भी किया गया है। एक सक्षम विधायिका द्वारा बनाई गई मूर्ति तब तक वैध है जब तक कि इसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता है। ठीक, अब परिणाम स्वरूप अपीलें खारिज की जाती हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 25/11/2021 के फैसले को बरकरार रखा जाता है और 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द किया जाता है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को किया। अब सभी के मन में सवाल है कि 11 अगस्त से ही यह फैसला लागू होगा और उसी दिन से जो है जो भी लोग भर्तियां हुई होंगी, जो बीएड किए होंगे, बीएड तो अलग की बात है, जो भर्तियां होंगी उस दिन से वो खत्म मानी जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहां पर स्पष्ट किया है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहां पर बताया गया है कि माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था 25/11/2021 को, जिसमें उन्होंने 28/6/2018 की एनसीटी की अधिसूचना को खारिज किया था यानी कि रद्द किया था, तो ये 25/11/2021 से ऑर्डर लागू होगा। अब आपके एक मन में बड़ा सवाल होगा कि ये गलत न्यूज दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर आया था राजस्थान उच्च न्यायालय का था, तो केवल ये राजस्थान तक सीमित है। बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने चीज खारिज की वो क्या थी? 28/6/2018 वाला एनसीटी का गजट। और वो एनसीटी का गजट केवल राजस्थान के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए था, पूरे भारत के बीएड डिग्री धारकों के लिए था। ठीक, तो उसे 25/11/2021 को खारिज किया और इसी आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को यहां पर अप्रूवल दिया। ठीक है, अगर अप्रूवल ना देते तो बात अलग थी। इसी को अप्रूवल किया, इसी को सही माना, सही ठहराया। इसीलिए जो यहां पर बताया गया है कि जो आदेश है वो यहां पर माना भी गया है मणिपुर और यहां सब जगह पर 25/11/2021 से इस आदेश को माना जाएगा। यानी कि 25/11/2021 के बाद जो भी भर्तियां हुई हैं जिसमें बीएड को शामिल किया गया है वो वैलिड नहीं है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों
जो 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो 2020 में पूर्ण हो चुकी है। ये एक अच्छी अपडेट है बीएड डिग्री धारकों के, जो कि 69,000 में हैं। लेकिन समस्या आती है कि एनसीटी का जो गजट था 28/6/2018 वाला, उसमें कहा गया था कि बीएड प्राथमिक में शामिल होगा, लेकिन 2 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। 2 साल क्या 3 साल के आसपास बीत चुके हैं, लेकिन 69,000 के जो बीएड डिग्री धारक हैं उन्होंने आज तक ब्रिज कोर्स नहीं किया है। और अब जिस ब्रिज कोर्स को करना है, जिस एनसीटी के कानून के आधार पर करना है, वो खत्म हो चुका है। तो इस कारण से 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड डिग्री धारक मुसीबत में हैं। अन्यथा की स्थिति में वो पूरी तरह से सेफ थे, 100% सेफ थे, कोई उन्हें निकाल नहीं सकता था। इस ऑर्डर में ये स्पष्ट किया गया है। लेकिन ब्रिज कोर्स कहीं ना कहीं सरकार की गलती के कारण, ब्रिज कोर्स के कारण वो अभ्यर्थी यहां पर फंस रहे हैं। तो दोस्तों, आप 69,000 मामले को समझ चुके हैं। ठीक, रही बात मध्य प्रदेश भर्ती की और केवीएस पीआरटी भर्ती की और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो ये सारी जो भर्तियां आई हैं दोस्तों, ये सभी इसके बाद ही आई हैं, 25/11/2021 के बाद ही। तो इन पे जो खतरा है वो अभी भी है और इनके खत्म होने के चांसेस पूरे अभी भी हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में तो भर्तियां हो गई हैं। वो दोस्तों हो नहीं गई हैं, अभी वो माननीय हाई कोर्ट डबल बेंच छत्तीसगढ़ जो है उनके अधीन है। अभी वहां पर सुनवाई चलेगी, उनका फैसला वही आएगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिया है, दोबारा से अब 23 अगस्त को दिया है। ठीक है, वो चीजें आगे होंगी। एमपी में भी खतरा पूरी तरह से बरकरार है अभ्यर्थियों के ऊपर, चयनित अभ्यर्थियों के ऊपर, वो भी जल्द ही आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुल निचोड़ था इस ऑर्डर का चयनित बीएड डिग्री धारकों के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।